बाजार अपनी वापसी का ऐलान कर रहा है, तो तैयार हो जाएं, खबर बहुत गर्म है। कल एक बहुत तेजी का दिन होगा। दोस्तों, बाजार खबरें और शेयर्स के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर का और बाकायदगी का प्रोग्राम जिसको हम रोज नशर करते हैं, बाजार के तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त जो बाजार को सबसे बड़ा पैनिक का सिलसिला है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस पर बहुत ज़्यादा बाजार ओवर रिएक्ट कर रहा है। बाजार तो नहीं कर रहा, लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा इसमें अंदेशा है, एक बड़े स्केल की किसी जंग का। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई अमकान नज़र नहीं आ रहा। और ऐसे में जहां पर आज बहुत ज़्यादा एक बार फिर से वो पुरानी खबर फिर गर्म हुई डिविडेंड की, गो के किसी ऑफिशियल चैनल से ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई जब तक कि हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन रही। डिविडेंड पर राजी हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये डिविडेंड्स जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हैं, पब्लिक जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जैसे कि ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, उनकी जानब से अपने शेयर होल्डर्स को इशू किए जाएंगे और ये इस्तेमाल होंगे सर्कुलर डेट की रिडक्शन के हवाले से। तो ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन इसका भरपूर मुस्बत इजहार किया आज फिर ईएनपी सेक्टर ने, जिसने कि सबसे बढ़कर आज बाजार को सहारा दिया। एक बार फिर 117 पॉइंट्स का उसने इजाफा किया। ऐसे में जहां पर इसी सेक्टर की बड़ी रोटेशन थी, गो के कारगर नहीं गई, जहां पर दूसरी तरफ पूरे बाजार में ऑलमोस्ट 95 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स ने आज फिर दबाव महसूस किया, और इसके नतीजे में पैनिक जो कि ड्रिवन थी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से, और उसके बाद ब्रोकर सेग्रीगेशन थी। नंबर 3 जो सेलिंग था, और सेलिंग अदारों की जानिब थी। जैसे कि आप जानते होंगे, कल इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी भारी तादाद में सेलिंग की थी और उसको जज़ब किया था फंड्स ने। फंड्स के साथ पब्लिक भी सामने थी जज़ब करने के लिए। ऐसे में ब्रोकर्स भी पीछे नहीं रहे और कंपनीज ने भी कल माल खरीदा था। लेकिन जो इस वक्त सेंटीमेंट है, नंबर 1 एक करेक्शन है, टेक्निकल करेक्शन है बाजार में, जिसको बाजार इस वक्त फेस कर रहा है, जबकि दूसरी तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। बाजार अपने आज के लो से बड़ी रिकवरी दी है, उसने 672 पॉइंट्स की रिकवरी, और आज ऑलमोस्ट 1,81,000 पॉइंट्स को पेनिट्रेट किया उसने। 1,80,783 पॉइंट्स का इंट्राडे लो, ऑलमोस्ट 1786 पॉइंट्स की कमी थी। बाजार की ये 672 पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद आज 1,113 पॉइंट्स की कमी रही डे ऑन डे बेसिस पर। ऐसे में 1,81,456 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही है। डाटे में अगर हम आज देखें तो बाजार का हुजम आज काफी ज्यादा हद तक श्रिंक किया ओवरऑल, या फिर 100 आज 28 करोड़ शेयर से वॉल्यूम तजावज किया, 44.3 करोड़ शेयर के मुकाबले में। ताकत का तवाज़न आज भी बीयर्स के हाथ रहा। 100 कंपनीज भी जहां पर ट्रेड हुई, वहां पर 71 स्टॉक्स में कमी रही, 28 में सिर्फ इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा। पूरे बाजार को अगर हम देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 25% की गिरावट देखी गई बाजार के हुजम में। 96 करोड़ शेयर्स की ज़ायद की आज की ट्रेड रही वॉल्यूम्स की, 1 अरब 28 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी अच्छी खासी कमी रही, 84.4 अरब रुपए के मुकाबले में वो कम होकर 58 अरब रुपए पर आ गए। 5,02,649 नंबर ऑफ ट्रेड थी। कुल आज 482 स्टॉक्स में ट्रेड था, 299 स्टॉक्स में कमी, 150 में इजाफा और 43 स्टॉक्स अनचेंज रहे। बाजार की आउटलुक को अगर हम देखें
तो वहां पर आज एक अहम तरीन पेशरफ्त रही। बाजार का हुजम काफी हद तक कम हुआ है और उसके साथ साथ बाजार 1113 पॉइंट्स की कमी लेकर मौजूद है। अपने इंट्राडे लो से 672 पॉइंट्स की रैली करने के बाद ये तमाम तीनों चीजें उसमें काफी अहमियत का हामिल एक मैसेज है। वॉल्यूम्स का कम होना हमें इंडिकेट कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर गायब हो रहे हैं, साइडवे हो रहे हैं, साइड लाइन है और बाजार में इस लेवल पर वो नई पोजीशन नहीं लेना चाह रहे और ना आज उन्होंने बड़ी सेलिंग की है। तो इसके बावजूद बाजार गिरा और ऑलमोस्ट रिकवरी के बाद बाजार की क्लोजिंग रही। ऐसे में जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज ने कल 14.5 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन की, बैंक्स ने उनका साथ दिया 6.5 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन के साथ और फॉरेनर्स ने 2.5 मिलियन डॉलर्स की, फंड्स ने ऑलमोस्ट 8.2 मिलियन डॉलर्स की नई कल खरीदारी की। गो के बाजार कल मनफी था। पब्लिक ने 6.4 मिलियन डॉलर्स, ब्रोकर्स ने 4.2 मिलियन डॉलर्स और कंपनीज ने 4 मिलियन डॉलर्स की। तो यहां पर एक काफी सेहतमंद नंबर है जहां पर मनी रोटेशन का सवाल है, पैसे के बहाव का सवाल है। तो उसमें अब यहां आज के दिन जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो पैनिक है ऑलमोस्ट वो अपनी जगह मौजूद है और ये पैनिक एक बड़ा क्वार्टर जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का है उसकी जानब है, ना कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके जानब है। जहन में एक चीज सवार है कि क्या अमेरिका हमला करेगा और वो करेगा तो उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या खराब होगी, कितनी खराब होगी और किस स्केल पर खराब होगी। ये तमाम वो अंदेशे हैं जो इस वक्त सरमायाकारों के जहन पर है। लेकिन इस सबसे बढ़कर बेसिकली बाजार को ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिचुएशन चूंकि बदलती रही है, हर आने वाले दिन के साथ सिचुएशन में बदलाव और तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और ये इम्पैक्ट कर रहा है बाजार के एक करेक्शन के फेज पर। आउटलुक को अगर हम देख सकें तो बाजार इस वक्त आज की रिकवरी और एक हेल्थी रिकवरी, जबकि शॉर्ट टर्म का व्यू बाजार का काफी ज्यादा इस वक्त ओवरसोल्ड है। एक रिकवरी और शार्प रिकवरी की तवक्कुआत काफी बढ़ गई हैं। कल चूंकि आखिरी दिन है, डे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स की जानब से भी कल सेल का बटन दबाए रखने की उम्मीद है। लेकिन ऐसे में जो रोटेशन हमें नजर आ रही है कल के सेशन में अदारों की जानब से, वो एक हेल्थी साइन है। ऐसे में इब्तदाई हाफ, कल का पहला हाफ ऑलमोस्ट बाजार की ओपनिंग एक पॉजिटिव नोट पर देखने को मिलेगी। अपसाइड जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं पहले हाफ में 1,82,600 या 1,83,300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पॉइंट्स की बाजार रैली करने की पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। और ऐसे में तमाम वो स्टॉक्स जो कि हैवीवेट स्टॉक्स हैं, जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट फर्टिलाइजर और बैंक सेक्टर है, वो यहां पर रेस्क्यू कर सकते हैं बाजार को। और ऐसे में बाजार की क्लोजिंग जिसका इम्पैक्ट अब काफी मिनिमल हो गया है। तमाम इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, चूंकि वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी है, खबरों का फ्लो है और उसका इम्पैक्ट इमोशनली काफी स्ट्रांग रहेगा इस छुट्टियों पर। तो अपनी पोजीशंस को वो लेकर होल्ड करके जाना नहीं चाहेंगे, लिक्विडेट होकर जाना चाहेंगे ताकि रिलैक्स हो, कोई इमोशनल इम्पैक्ट ना हो। ऐसे में वॉल्यूम्स का कम होना कल भी एक कुदरती अमर रह सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई खबरों के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।